Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. So let's see few sentences today. कुछ sentences देखते हैं हम. Like हम बोलते हैं ना कई बार I'm so sorry यार मैंने गुस्से में बोल दिया, मैं बहुत गुस्से में थी उस वक्त. तो I was so annoyed that time. I was so annoyed that time. मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी. अब इसके लिए हम थोड़ा और furnished बोल सकते हैं. Like I said it in the heat of the moment and I apologize for that. I said it in the heat of the moment. मतलब heat of the moment मतलब क्रोध आ रहा था मुझे उस चीज़ को लेकर के, इसीलिए मैंने वो सब तुम्हें बोल दिया एंड मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ. मैं बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर दैट. आई एम सॉरी फॉर दैट के लिए हम बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट. यू नो कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं हम जिसके लिए हमें ना बहुत दिल से दुख होता है, हमें नहीं करना चाहिए था, है ना. वी शुड नॉट से दिस. हम बहुत गिल्ट फील करते हैं उस चीज़ के लिए कि वाई आई डिड दैट. फाइन. सो इसके लिए हम नॉर्मल सेंटेंस जो हमारा है उसको हम बोल सकते हैं आई सेड दिस इन द हीट ऑफ द मोमेंट. इस बार रिस्क मत लो रिस्क. मतलब डोंट टेक द रिस्क. डोंट टेक द रिस्क दिस टाइम. इस बार रिस्क मत लो. लाइक अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, इफ़ वी आर प्लेइंग अ गेम और गेम के अंदर हम कुछ ऐसा प्ले करते हैं जिसमें रिस्की हो सकता है, या तो हमें गेम से एग्जिट करना पड़ जाए या हो सकता है कि हम बहुत आगे निकल जाएं उसमें एंड वी कैन विन द गेम. लाइक अगर स्नैक्स एंड लैडर्स है, स्नैक्स एंड लैडर्स में भी होता है कहीं कहीं भी आपको स्नैक जो है वो बाइट कर लेता है और कई बार आप लैडर चढ़ के सीधा 99 पे पहुंच जाते हो. तो डोंट टेक द रिस्क. इसके लिए भी हम बहुत अच्छा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. दैट इज लेट्स प्ले इट सेफ. लेट्स प्ले इट सेफ मतलब आराम से खेलो, रिस्क मत लो, थोड़ा देख के खेलो, कूल माइंडेड होके खेलो. फाइन. तो लेट्स प्ले इट सेफ. रिस्क मत लो या जोखिम भरा ऐसा कोई काम मत करो. मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया एक गेम को लेकर के, है ना. यही चीज़ हमारे बिजनेस में हो सकती है, क्योंकि बिजनेस में भी हम रिस्क लेते हैं नॉर्मली. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिस्क जो है वो उसके हमारा टास्क अकम्प्लिश ही हो जाए. सो वी मस्ट लर्न टू प्ले सेफ. सो लेट्स प्ले सेफ एंड विन द गेम. इधर कुआं उधर खाई, अब क्या करोगे मेरे भाई. कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि दोनों जगह ही फंसना तय हो. आप ये करोगे तो भी फंसे, वो करोगे तो भी फंसे. इसमें एक हमारी जो कहावत या शेर आता है, आप वाह वाह करिए ना. प्यास लगी थी हमें पर पानी में जहर था. पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते. तो ये क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां आपका फंसना तय है. आप कुछ कर ही नहीं सकते उस सिचुएशन में. यू कैन नीदर डू दिस नॉर दैट. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैच 22. यस, कैच 22. कैच 22 का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में फंस जाना जहां आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. आपने इधर अगर कुछ किया तो भी आप गए, उधर किया तो भी आप गए. ठीक है. तो दैट आई वॉज इन कैच 22. नाउ व्हाट शुड आई डू. मतलब मैं एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रही थी. तो अब बताओ मैं क्या करूँ. फाइन. सो कीप ऑन रिवाइजिंग. हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी जर्नी इजी हो जाए, है ना. तो वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट. हमें हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए सो दैट वी कैन मेक आवर जर्नी इजी. मतलब हम हमारी जो जर्नी है उसको इजी कर सकें. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट टू मेक योर जर्नी इजी. मतलब जर्नी को इजी बनाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए. बट कॉन्फिडेंस से अगर हम ओवर हो जाएंगे,
मतलब अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हम तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, अच्छी बात है आप कर सकते हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। लाइक अगर आपने कोई एग्ज़ाम को पास किया, पास करना है, अगर आपको उसमें मेरिट लिस्ट में आना है, तो आप ये सोचो कि मैं तो सब कर लूँगा, मुझे सब पता है। उसके लिए आपने अपनी मेहनत में थोड़ी सी कमी दिखा दी, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज़ को लेके कि हाँ यू आर एबल टू स्कोर 100% मार्क्स, है ना, लेकिन आपने उतनी मेहनत नहीं करी, तो उसके लिए आप क्या हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ओवर कॉन्फिडेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशियस। प्रिजम्पशियस क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशियस, प्रिजम्पशियस। So never try to be presumptuous in life. Be confident and follow your path with rational plans. मतलब अच्छी एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचिए, ना कि प्रिजम्पशियस होइए। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। सो नेवर बी presumptuous, presumptuous. So never be presumptuous. Do keep practicing. Practice is the key to success. Fine? Practice is the key to success. So do keep practicing. What? Presumptuous. Presumptuous. You know, God lies in a detail. God lies in a detail. मतलब आप किसी चीज़ में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसकी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दीजिए, है ना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको उसके थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, है ना, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अपने जो सेंटेंसेस हैं उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर सेंटेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, द गॉड लाइज इन द डिटेल्स। इसीलिए कहते हैं गॉड लाइज इन द डिटेल्स। किसी भी चीज़ को महान बनाने के लिए उसकी बारीकियों पर ध्यान दीजिए। Once and for all, I hate you. I hate you because I'm just ashamed of your conduct. मतलब हमेशा के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक बार नहीं, मैं 1000 बार यही कहूँगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे जोखिम में डाल दिया। You threw me under the bus to save yourself. तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे जोखिम में डाल दिया। That means you threw me under the bus to save yourself. Threw me under the bus. Throw का सेकंड फॉर्म है threw, है ना। तुमने अपने आप को बचाने के लिए मुझे किसी जोखिम में डाल दिया। जोखिम में डाल दिया मतलब बस के नीचे फेंक दिया। बस के नीचे फेंक दिया तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप बहुत ट्रबल में आ गए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो इसके लिए जो ये सेंटेंस है वो क्या होगा, टू थ्रो अंडर द बस टू सेव योर सेल्फ। फाइन। एंड हमने बोला कि तुमने मुझे जोखिम में डाल दिया अपने आप को सेव करने के लिए। तो यू थ्रू मी अंडर द बस टू सेव योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब खुद को बचाने के लिए। सो नेवर डू दिस। इट इज एक्चुअली अ ह्यूज सिन, यू नो, यू शुड नॉट डू दैट। क्योंकि किसी को दुख देना बहुत बड़ा पाप है ना। इट्स अ ह्यूज सिन। ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा, और सिन का मतलब होता है पाप। तो इट इज़ अ ह्यूज सिन टू थ्रो समबडी अंडर द बस टू सेव योरसेल्फ। सो नेवर डू दिस। बी अ गुड ह्यूमन। आप एक अच्छे इंसान बनिए। बी अ गुड ह्यूमन और बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छे इंसान बन के रहिए। एंड do take very good care of yourself. Keep on revising to master your skills. See you in another session. Till then, bye.